यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। अभी बांकीपुर में 10 दिन के बाद चुनाव है। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं। विधायक और सरकार तो आपने अभी से 5 महीना पहले बना दिया, वो व्यवस्था बन गई। अब अगले 4 साढ़े 4 बरस तक वही व्यवस्था चलेगी। अब आपको अच्छा लगे या खराब, जितना भी भाषण दे लीजिए, जितना भी परेशानी में हो आप हो, अब वो व्यवस्था बदलने वाली नहीं, क्योंकि संविधान में एक बार आप वोट दिए तब 5 बरस के लिए अब आपका किस्मत लॉक हो गया। अब आपके बच्चों के लिए अगर पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं बन रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड से नाम कट रहा है, तो ये सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आपने सुधार के लिए वोट नहीं दिया, आपने जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के मोदी जी का फोटो वीडियो देख के कुछ नहीं हुआ तो लालू जी के जंगल राज से डर के आपने नीतीश कुमार और मोदी जी को वोट दिया। इनकी सरकार बन गई, अब लोग कह रहा भैया फिर बदलाव चाहिए। अब बदलाव कैसे होगा? तो बदलाव तो भाई नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको एक अवसर दे दिया, बांकीपुर के मतदाताओं को एक अवसर दिया। ये अवसर क्या है? अगर आप अगले 10 दिन में ठीक से वोट दे दें तो आपके वोट की इतनी ताकत है कि बिहार में नया विधायक, आप बांकीपुर का नया विधायक नहीं बनेगा, बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो हट जाएंगे, नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल सर। नया मुख्यमंत्री हम लोग को क्यों चाहिए? क्योंकि आपने जब वोट दिया तो उस समय कहा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मोदी और नीतीश को लोगों ने देखकर वोट दिया। बाद में सम्राट चौधरी को अमित शाह और मोदी ने यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। तो सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी एकदम अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये हम नहीं कह रहे खाली, 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आए हैं। आपका हमारा बच्चा अगर स्कूल में, कॉलेज में कोई गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसका नौकरी चला जाएगा, उसका स्कूल से नाम कट जाएगा, उस पर केस हो जाएगा। ये आदमी सम्राट चौधरी अपना उम्र का कागज गलत लगाए, अपना पढ़ाई का कागज गलत लगाए और जेल काट कर आए हैं। जब से आए हैं खाली अपराध का ही बात हो रहा। कभी गमछा देखकर गोली मारो, कभी जाति देखकर गोली मारो, कभी पूरा इनकाउंटर करो, कभी आधा इनकाउंटर करो, रोज कोई ना कोई मारा जा रहा है। अब आप यहाँ से बताइए कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी यहाँ मुख्यमंत्री रहे? कोई चाहता है? नहीं, कोई नहीं सर। कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाकर कोई दूसरा आदमी को बनाया जाए? सभी लोग हाथ उठाकर बताइए कितने लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी को हटाकर नया आदमी को बनाया जाए? झूठ। अरे हमको कैसे बनाइए, भाजपा का बनेगा, लेकिन सम्राट चौधरी के जगह कोई अच्छा आदमी बन सकता है। कैसे बनेगा? बांकीपुर में अगर आप भाजपा को हरा दें, अगर भाजपा बांकीपुर में हार जाए तो जो भाजपा का नेतृत्व है, भाजपा के बड़े नेता हैं मोदी जी, अमित शाह, वो अपने आप सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तब आपके हाथ में ये ताकत है। सम्राट चौधरी से बिहार को बचाना है तो बांकीपुर में भाजपा को हराना है। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाना है तो बांकीपुर में भाजपा को हटाना है। आवाज नहीं आया, पीछे तक बोलिए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाना है तो भाजपा को बांकीपुर में हराना है। और एक और कारण क्यों आपको भाजपा को हराना है? यहाँ भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है हम यहाँ चुनाव नहीं हारेंगे, कुछ भी हो जाए। किसी ने पूछा बांकीपुर में उपचुनाव है, आप लोग का क्या तैयारी है? भाजपा का नेता कहता है कि हमको बांकीपुर में कोई डर नहीं है, हमारा इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता उसी को वोट देगा। अब आप बताइए, आपके वोट से इनका किला बना है बांकीपुर में, और इनका इतना दिमाग चढ़ गया है, इतना अहंकार हो गया है कि कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमें को वोट देगी।
आप बताइए कौन कुत्ता बिल्ली को कोई वोट देने वाला है भाई? नहीं 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 कोई देगा? नहीं। यहाँ जितनी माता बहनें लोग बैठी हैं सब हिंदू बना के भाजपा वाला वोट ले रहा। और इनका अहंकार देखिए, हनुमान जी का पूजा करते हैं, अब भाजपा वाला हनुमान जी को हाथ में भाजपा का झंडा दे के नचवा रहा। देखे हैं वीडियो देखे हैं? तो महिला लोग ना बोलिए, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष बैठ गया रथ पर, हनुमान जी को खड़ा कर दिया रोड पर, और उनके हाथ में दे दिया भाजपा का झंडा, और कोई बोल नहीं रहा है। ये तो भला हो, यूपी के एक संत, उत्तर प्रदेश के एक संत ने कहा कि भैया हिंदू धर्म में अगर ऐसा करोगे नरक का रास्ता खुलेगा। ये सबका इतना अहंकार हो गया है भाजपाइयों का कि हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा लगा के चला रहा। तो भाजपा का अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? अगर टूटना चाहिए तो एक बार इनको यहाँ से हरा दीजिए। तीसरी और अंतिम बात सीखने वाली, आप बताइए आपका सांसद कौन है? आधा आदमी को पते हैं? मोदी जी को ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिए, पता ही नहीं चला किसको वोट दिए। आपका सांसद, आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, नाम सुने हैं? बिना सुने हुए वोट दिए जा रहे हैं, इसीलिए नहीं दुर्दशा में जी रहे हैं। रविशंकर प्रसाद 2 बरस से चुनाव जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने उनके द्वारा बनाया है। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, आपके मोहल्ले में पहली बार आए हैं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका सांसद पिछले 2 बरस में एक बार भी आपसे मिलने या इस मोहल्ले में मुंह नहीं दिखाया होगा। दिखाया है? अरे भाई जोर से बोलिए, महिला लोग ऐसे ऊँघियाइएगा तो आपका किस्मत में ऊँघियाते रह जाएगा। वोट का ही ताकत है। जब वोट देना है आदमी कहता है क्या करें, जो सब दे रहा तो हम भी दे दिए, तो इसीलिए तो सब गरीब है तो आप भी गरीब है। वोटवे का ताकत है। अब वोट जब देना है तो आदमी कहता है क्या करें, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे समझिए, जिसको आपने वोट देकर सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया 2 बरस से, वो मुंह नहीं दिखाया है अपना। और रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है, बिहार में 30 से ज्यादा एनडीए का भाजपा का सांसद है, 202 से ज्यादा विधायक है। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई जनता के पास नहीं जा रहा है। सब सोच रहा है कि जब चुनाव आएगा तो जाति का कार्ड चला जाएगा, जाति नहीं चलेगा तो हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी के चेहरा पर वोट मांगा जाएगा, और सब फेल हो जाएगा तो वोट के एक दिन पहले सबको डराया जाएगा कि जल्दी से भाजपा को वोट दो, नहीं तो लालू का जंगल राज चला आएगा। सब जाकर वोट दे देगा। जितना विधायक सांसद है जो काम नहीं कर रहा है, अगर बांकीपुर में आप भाजपा को हरा दें तो मैं लिख कर दे रहा हूं, बांकीपुर का बात छोड़िए, पूरा बिहार का सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा ही सही लेकिन सब काम करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा जब बांकीपुर में भाजपा का किला ढह गया तो बिहार का कोई विधायक बचा नहीं रहेगा, सबको डर होगा। तो मेरे भाई बहन जो भी यहाँ खड़े हैं, आपके पास 3 कारण है भाजपा को हराने के लिए। अगर आप बिहार में सम्राट चौधरी से किसी बेहतर आदमी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो बांकीपुर में 30 तारीख को भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, भाजपा पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो 30 तारीख को भाजपा को यहाँ हराइए। अगर आप पूरे बिहार के विधायक सांसदों को उनके मन में ये डर पैदा करना चाहते हैं कि जनता का काम नहीं करोगे तो जनता हरा भी सकती है, तो इसलिए भाजपा को यहाँ हराइए। ये 3 काम जब कीजिएगा, ये 3 कारण से भाजपा को हराइएगा, आपका काम अपने आप होगा। अब यहाँ जो लोग आए हैं, कितना आदमी का समस्या है, कहता है राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड कट गया, जिसका होगा भी तो उसको 5 किलो नहीं 4 किलो मिल रहा है, 3 किलो चोरी हो रहा ना 2 किलो। आज इतना बूढ़ा लोग है, 1100 रुपया पेंशन हम लोग 2 बरस संघर्ष करके 400 से बढ़ा के 1100 कराए थे, पेंशन बंद हो गया था। अभी 4 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा था, ये चुनाव आया है तो डर के मारे अभी पेंशन जारी किया है। तो भाई अगर जिसको अपना राशन कार्ड बहाल कराना है, 5 किलो वाला, 3 किलो वाला नहीं, 5 किलो वाला अगर राशन कार्ड बहाल कराना है,
1100 रुपया पेंशन पाना है तो एक बार जाकर भाजपा को हराइए, अगस्त में अपने आप सुधार होगा। एक अंतिम बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, ये नाली गली का बात सब करता है। हमारे जन स्वराज का मूल मंत्र है शिक्षा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका जीवन सुधर नहीं सकता है। जन स्वराज ने कहा है कि अगर हम लोग का व्यवस्था बना तो सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा सरकार से दिया जाएगा। जन स्वराज का तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर बांकीपुर में जन स्वराज जीत गया, बांकीपुर में जन स्वराज जीत गया तो जितने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, खाली खिचड़ी खा के आ रहे हैं, आपके पास ये अवसर होगा। आप अपने बच्चे को यहीं के प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस भरने का जिम्मा हम लोगों का होगा, सरकार से फीस उसका भरवाया जाएगा। सब लोग तैयार है? अरे उठाइएगा तो ना होगा, हाथ उठाकर बताइए सब तैयार है? बिहार का आदमी का देखिए, अपना बच्चा का पढ़ाई का बात है,